नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम डीसी मोटर के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे साथियों, जो बचे हुए हैं, हमने पार्ट 1 में 30 तक का देख लिया था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को साथियों। अब पार्ट 2 में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसको हम देखेंगे साथियों। लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे साथियों, जो कि पॉइंट 1 लाइनर में है साथियों, वो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले साथियों एक चीज़ जान लीजिए, यूपीपीसीएल और जो एएलपी वाले हैं साथियों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। साथियों जब भी सीरीज मोटर की बात करता है तो आपके दिमाग में फटाक से ये आ जाना चाहिए कि हमारा जो सीरीज मोटर होगा उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी क्या होगी साथियों, सीरीज में होगी। ठीक है, इस तरह से होगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से इसको जोड़ते हैं साथियों। ये जो होता है हमारा क्या होता है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी जो भी आर्मेचर बने होते हैं साथियों, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज मोटर कहते हैं साथियों, यानी श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर होता है, ये ब्रूस होता है साथियों। अगर पूछा जाए घूमने वाला भाग तो आर्मेचर ही घूमता है साथियों। ये जो होता है कार्बन ब्रूस होता है साथियों। ठीक है, इसमें पोल भी होते हैं साथियों। न्यूनतम पोलों की संख्या 2 होती है, अधिकतम पोलों की संख्या 8 होती है साथियों। चलिए चलिए देखा जाए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है मोटर की घूर्णन गति बहुत बढ़ जाएगी साथियों। यदि अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है, सीरीज मोटर है साथियों। ठीक है, अगर ये सीरीज मोटर है, अगर बीच में से कहीं कोई परिपथ टूट जाता है तो क्या होगा, ये मोटर साथियों जब इसमें डीसी सप्लाई ही नहीं जाएगी तो साथियों ये क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगा। तो साथियों देखिए इसमें दिया है मोटर रुक जाएगी साथियों, बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि बी नंबर सही होगा साथियों। मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी साथियों क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा साथियों, आपका सही हो जाएगा, मोटर क्या होगा, रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दिया है, 32 वाला नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला दिया है सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है। ठीक है साथियों, ये भी सही है कि सीरीज मोटर जो होता है वो निम्न टार्क पर इसका गति क्या होती है, उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, ये भी है साथियों कि कम लोड पर इसकी गति क्या होती है साथियों, उच्च होती है। सी वाला दिया है लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ जाता है साथियों। ये भी सही है कि मान लीजिए लोड बढ़ता है तो इसमें क्या होती है, टार्क इसकी बढ़ जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी हो जाएगा साथियों। जो ऑप्शन होगा 32 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है तीनों जो हैं सीरीज मोटर के क्या हैं साथियों, विशेषताएं हैं। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर लिफ्ट के लिए उपयोगी होती है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, या हमने जो थ्योरी पढ़ाया था साथियों उसमें बताया है कौन कौन सी मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है। तो साथियों देखिए, जो 33 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है कंपाउंड मोटर। साथियों कंपाउंड मोटर हम किसे कहते हैं, कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि साथियों जो आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर होता है, इसमें सीरीज क्या होता है साथियों, सीरीज भी लगा होता है। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है साथियों, यहाँ पे मतलब जो शंट वाला होता है वो भी लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर बोलते हैं साथियों। अब कंपाउंड मोटर में दो प्रकार के मोटर होते हैं, पहला नंबर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरा होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, तो ये नहीं होगा साथियों। कंपाउंड मोटर दो प्रकार के, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होते हैं साथियों। ठीक है, तो एक कंपाउंड मोटर का आपका क्या है साथियों, फिगर है, जिसमें सीरीज और क्या होते हैं, ये जो शंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं साथियों, कंपाउंड मोटर बनाता है। तो पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मोटर लिफ्ट के लिए उपयोगी है। तो साथियों इसमें जो लिफ्ट के लिए उपयोगी है उसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, बी सही होगा। कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर होता है वो क्या होता है, लिफ्ट के लिए उपयोगी होता है साथियों। उसमें बताया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होता है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमारा हमारा जो पहला वीडियो है इसका जो थ्योरी है उसको आप लोग देख सकते हैं साथियों। ये देखिए क्वेश्चन 34 नंबर, एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन कौन सी मोटर का चयन
करोगे। साथियों ये जो क्वेश्चन था ALP 2018 में जो वैकेंसी आई थी साथियों, उसमें एक क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा गया था। ठीक है, बहुत से सारे बच्चे गलत भी किए थे साथियों। क्या हुआ था, ALP 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड वाले में फेल हो गए थे साथियों। ठीक है, इसलिए उसकी मेरिट बहुत ही कम गई थी। तो साथियों आप लोग ट्रेड को तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेल के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर होती है। तो साथियों पहला दिया है कम्युलेटिव मोटर यानी DC, कम्युलेटिव जो होता है कंपाउंड मोटर, संट मोटर, श्रेणी मोटर, और जो डी दिया है पृथक उत्तेजित मोटर। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर C होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। DC जो श्रेणी मोटर होता है साथियों, फिर से मैं इसकी बाइंडिंग को बता देता हूँ साथियों। ये जो होता है ये इसकी बाइंडिंग है साथियों, ये एक बार याद कर लीजिए आप लोग, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है, कार्बन ब्रुश लगा होता है साथियों। ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज मोटर। ठीक है, श्रेणी मोटर इसी को कहते हैं, सीरीज मोटर कहे या श्रेणी मोटर कहे साथियों एक ही होगा, या समांतर मोटर भी कह सकता है या संट मोटर भी कह सकता है, एक ही मोटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है साथियों, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि संट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। बी दिया है संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है, ये भी सही है साथियों। ठीक है, 35 का दिया है ये सी दिया है संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, साथियों ये भी सही है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो समांतर क्रम में संयोजित होती है, हमने पहले ही बताया है संट मोटर का जो होता है। अब देखिए डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी साथियों ये जो चारों के तीनों के तीनों हैं ये क्या है, सही है। क्योंकि शांत मोटर, ये भी क्वेश्चन बनता है साथियों कि संट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है, या स्थिर मोटर किसे कहते हैं ये भी होता है, तो वो क्या होगा, संट मोटर ही होगा। तो यहाँ का जो 35 का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए साथियों 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि कोई DC संट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। साथियों अगर फील्ड वाइंडिंग कभी भी ओपन सर्किट होता है तो मोटर रुक जाएगा, सीधी सी बात, क्या होगा साथियों, मोटर रुक जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर में दिया है साथियों, 37 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि किसी DC संट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। तो क्या होती है साथियों, पहला ऑप्शन दिया है कि कुछ बढ़ जाती है, कुछ क्या दिया है, कुछ बढ़ जाती है, कुछ घट जाती है, सी दिया है अपरिवर्तित रहती है, डी दिया है अनुपातिक रूप से बढ़ती है। तो साथियों इसमें आप लोग देखिए 37 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, हमारा बी सही होगा, क्योंकि कुछ घट जाती है। यदि किसी DC संट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। साथियों जब लोड देंगे आप तो थोड़ा सा एक क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है साथियों, आइए चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है संट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण लोड टार्क का गुना होता है। तो साथियों ये जो डॉट दिया है कितना गुना होता है ये पूछा हुआ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा 10 गुना दिया है, ये 4.5। साथियों ये जो होता है ये 1.5 होता है, कितना होता है साथियों, 1.5 गुना इसका टार्क बढ़ जाता है। साथियों कुछ टाइप करने में लगता है दिक्कत हो गई है, तो चलिए देखते हैं। साथियों यहाँ पे आ गया है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, क्योंकि जो उसका टार्क होता है वो साथियों 1.5 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए साथियों 39 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लोड बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसका जो 39 नंबर का होगा साथियों, घूर्णन गति बढ़ती है, नहीं बढ़ती है साथियों, घूर्णन गति क्या होती है, घटती है साथियों, ये सही है। क्या होगा, घूर्णन गति इसकी घटेगी, ये भी दोनों क्या होंगे साथियों, गलत हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान रहती है। ठीक है साथियों, जो 40 का दिया है, जो 40 में दिया है कि सीरीज मोटर, फ्लैट कंपाउंड मोटर, और ये दिया है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। साथियों इसमें कोई नहीं है,
ठीक है, सब के सब गलत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है किसी डीसी कंपाउंड मोटर को घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए साथियों, पहला नंबर, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो ये मोटर देखिए कौन सा मोटर पूछ रहा है, तो इसमें जो साथियों कंपाउंड मोटर है, ठीक है, उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तित, बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए दे रहा है, स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तन सिर्फ क्या होता है, सीरीज मोटर में होता है, जो क्या होता है साथियों, बदलता है। शंट फील्ड बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन, ये भी गलत है। दिया है सीरीज फील्ड बाइंडिंग के संयोजन के परिवर्तन, ये भी गलत है। आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन करें। ठीक है, जब भी कंपाउंड मोटर हुआ तो उसमें चाहे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हो या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो, तो उसमें क्या होता है कि जब उसके आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन के परिवर्तन करेंगे तभी उसकी दिशा बदलेगी। लेकिन श्रेणी मोटर में क्या हुआ, अगर उसकी दिशा बदलनी है तो हम क्या करेंगे साथियों, अगर प्लस दे रहे हैं उसको, ठीक है, प्लस माइनस दे रहे हैं, तो अगर उसको माइनस प्लस कर देंगे तो उसकी दिशा अगर इस तरह से घूम रही है तो इस तरह से घूमने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर का। 42 नंबर में दिया है लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। तो साथियों, लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। दिया है शंट मोटर की अपेक्षा कम घटती है, सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। सी दिया है सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक, तो इस सी क्या हो जाएगा साथियों, सही होगा, रुकेगी नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 42 का होगा वो सी क्या होगा, सही होगा। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क पूछा है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क। ऑप्शन दिया है कि सीरीज मोटर से कम होता है, शंट मोटर से कम होता है। ठीक है, फिर दिया है सीरीज मोटर से अधिक होता है। साथियों, जो इसका बी, जो डी वाला ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों से होगा, क्योंकि शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है, यानी दोनों से क्या होता है साथियों, ये अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर के क्वेश्चन में दिया है किसी मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। साथियों, जानते ही हैं कि जो हमारा कंपाउंड या डिफरेंशियल मोटर होता है साथियों, डिफरेंशियल मोटर, उसको स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके पहले एक जनरेटर लगाया जाता है, छोटा जनरेटर। ठीक है, जब इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होती है, पहले कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये मोटर क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, डी इसका ऑप्शन सही होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसका क्या होगा साथियों, सही होगी। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसका सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर में दिया है कि 45 नंबर में दिया है कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है साथियों, ये जो परिवर्तित करना है इसको, ठीक है, घूर्णन गति को परिवर्तित करना है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य से अधिक गति के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया सामान्य से अधिक एवं कम दोनों प्रकार की गति के लिए, नहीं साथियों, इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सामान्य से कम, ए भी गलत हो जाएगा साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर दिया है किस कारण से वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। तो साथियों, दिया है ऑप्शन केवल एक दिशा में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए, केवल एक दिशा में सामान्य से अधिक गति के लिए, केवल एक दिशा से सामान्य से
कम गति के लिए। साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा यही क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 46 का 20 क्या होगा साथियों सही होगा, क्योंकि दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए क्या होता है साथियों, ये युक्ति जो होती है साथियों लियोनार्ड विधि जो होता है इसको हम क्या करते हैं लगाते हैं। साथियों क्या होता है कि यह इसमें स्टार्टर जो होते हैं दिशा परिवर्तन और दिशा के लिए करने के लिए उसके लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर में क्या होता है साथियों कि कई प्रकार के स्टार्टर बनते हैं, तो उसको अगर हम देखेंगे तो एक वीडियो उसका हम बनाएंगे साथियों खाली मोटर स्टार्टर का। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए, अब भाई 47 का ऑप्शन दिया है आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। घूर्णन गति क्या कह रहा है कि घूर्णन गति के उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए। साथियों उसका अगर गति है तो उसको गति करने के लिए जाहिर सी बात है अगर प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे आर्मेचर में तो उसकी गति क्या होगी साथियों कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहला ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये नहीं होगा साथियों। सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, ये भी नहीं होगा। एक कंपित किया जाता है, ये भी नहीं होगा साथियों। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर में दिया हुआ है कि 48 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है कौन से मोटर में उसकी पूर्ण गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा साथियों टेप्ड विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा डीसी मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है डीसी मोटर में। ठीक है, डीसी जो होता है डीसी सीरीज मोटर होता है, वही ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर में दिया है कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग होता है। तो साथियों जो सीरीज पैरेलल विधि होती है वो कौन सी होती है साथियों, ये जो होता है साथियों, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा हमारा सीरीज मोटर में। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल मोटर होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीरीज होता है पैरेलल सीरीज और शंट दोनों का मिश्रण होता है। कम्युलेटिव मोटर में भी सीरीज और शंट होता है साथियों। कंपाउंड मोटर भी होता है, क्योंकि कंपाउंड मोटर के ये तीनों क्या हैं दोनों क्या हैं भाग हैं। तो चलिए साथियों 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में देखिए किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है साथियों, अब आइए मतलब जो घूर्णन होता है इसका गति जो होता है उसको नियंत्रण कैसे करते हैं। स्रोत वोल्टेज को नियंत्रण करके, दूसरा ऑप्शन दिया आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रण करके, टेप्ड फील्ड का नियंत्रण करके, उपरोक्त सभी। तो साथियों 50 का जो डी दिया है हम क्या 50 का जो डी होगा वही ऑप्शन क्या होगा साथियों सही होगा, क्योंकि जो ये स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं ये भी सही है। आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करके हम क्या करते हैं मोटर को स्लो चलाते हैं, ये भी सही है। टेम्प्ड फील्ड का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं मोटर को चलाते हैं। चलिए साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको इसी के आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण है, यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल लिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या होती है साथियों परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब आइए यहाँ किसी वैद्युत मोटर के नेम प्लेट यानी जो उस पर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है उस पर लिखा जो होता है उसी की बात कर रहा है। ये नेम प्लेट पर अंकित शक्ति जो होती है साथियों शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। अगर पूछ लिया जाए कि शायद पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आया भी था कि मोटर के ऑप्शन में दिया था कि मोटर का जो नेम प्लेट पे लिखा होता है वो कौन सी शक्ति होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है साथियों जो शाफ्ट पे उपलब्ध होती है वही शक्ति क्या होता है उसमें लिखा जाता है। अगला देखिए किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित करेंगे। कंपाउंड मोटर में अगर हम करेंगे तो क्या होगा साथियों उसके वाइंडिंग में हमें क्या होगा संयोजन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए दिया है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध 1 से 10 ओम क्या होता है साथियों होता है।
अगला देखिए, बियरिंग को धोने के लिए, जो वायरिंग होती है साथियों, बेयरिंग को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा साथियों, अगला दिया है कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला देखिए, वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर का क्या प्रयोग किया जाता है साथियों? क्या किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर के लिए किया जाता है। अगला देखिए, DC मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF क्या होता है साथियों? शून्य होता है। क्या होता है साथियों? शून्य होता है। रिवर्स यानी EMF जो होता है वो क्या होता है? बैक EMF क्या होता है साथियों? शून्य होता है। अगला देखिए, DC मोटर की यांत्रिक कार्यक्षमता bhp गुणे 735.5/EMI में दी जाती है। AC ड्राइव की अपेक्षा DC ड्राइव बनाना क्या होता है साथियों? आसान होता है। 3 बिंदु स्टार्टर DC शंट मोटर चलाया जाता है। सभी प्रकार की मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं साथियों। लास्ट देखिए, DC मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए स्विनबर्न परीक्षण का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, तो ये रहा साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न DC मोटर के। ठीक है, इसके बाद और इसमें कुछ तथ्यों को हमने देख लिया है साथियों। अगला वीडियो हम फिर बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।